नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टैरो कार्ड रीडिंग। और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, आज का टॉपिक है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए, कोई सिचुएशन अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले बताऊंगी कि आपका वो सिचुएशन क्या है और उसे कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, ओवरऑल पूरी गाइडेंस होगी। और जैसे कि आप लोग को पता ही है, आपका का कार्ड रीडिंग यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स मैंने रखे, उसमें से किसी एक कार्ड को आपको चूज़ करना है। और अगेन बता दूं कि यहाँ पे मैं 2 लैंग्वेजेस में रीडिंग्स कर रही हूँ। पहला है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। ठीक, और अगर आप लोगों से ये रेजोनेट करे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एज वेल एज कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं jyoti.gupta@tr.com पे, एज वेल एज जो सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ज़रूर उसे देखिएगा। तो आप बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। तो पहला कार्ड है द टावर, दूसरा है 4 ऑफ कप्स, तीसरा है 2 ऑफ कप्स। ये आपके ऑप्शंस है, जिस भी ऑप्शन की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग है। ओके, और अगर आप चाहते हैं, आप एक से ज़्यादा देखना चाहते तो देख सकते हैं। ओके, और नाउ लेट अस सी फॉर पॉइंट नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 चूज़ किया है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ कि आई कैन से लॉस हुआ है आपका बहुत बड़ा, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गए। जो भी आप काम कर रहे थे, इवन आपकी थिंकिंग भी, आपके थॉट प्रोसेस भी काफ़ी स्लो हो गया था। और आप कंपैरिजन्स काफ़ी करने लगे थे अपने आप को दूसरों के साथ। ठीक है, और ये जो भी इशू है, यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप भी लॉस लग रहा है, या अगर कोई बिजनेस कर रहे थे वहाँ पे आपका लॉस लग रहा है। पर उसने आपकी जो गति है ना, उसको धीमा कर दिया। अभी मैं ये देख सकती हूँ कि फिर से आप अपने पे काम कर रहे हो। उससे ही पर आपका क्या हुआ कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गए, आपने इनफाइनाइट नॉलेज गेन किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे होंगे जो कि पेंडेंट पहनते होंगे। ओके, मतलब पेंडेंट, मतलब क्रिस्टल पेंडेंट्स पहनना, एनर्जी को बचाने के लिए, अपना सिक्योर करने के लिए। और बहुत वर्क किया आप। बाहर से आप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो, सुंदर भी लग रहे हो, सेल्फ लव पे भी आपने काम किया। पर इनर की बात करूँ तो आप काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो। ठीक है, और यस, आप बहुत सारा काम अभी एक साथ संभाल रहे हो। अपना अगर काम नहीं तो अपनी काफ़ी जो पर्सनालिटी है वो आप संभाल रहे हो। जो भी काम कर रहे हो उसे अच्छे से संभाल रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ सीखा है आपने पास में। और जो भी आप चॉइस ले रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, बहुत सोच समझ के ले रहे हो। ऐसे भी लोग होंगे अभी आपके आसपास जो कि नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, या देख रहे हैं वो आपको कर्म करते हुए, पर वो नहीं चाहते कि उसका फल आपको मिले। तो वो आपको डाइवर्ट करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि उन लोगों की बातें ना सुनने के बजाय आप अपने को बैलेंस काफ़ी कर रहे हो कि ठीक है, मुझे स्टेबल रहना है। तो जिसके लिए आप अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हो, एज वेल एज हार्ट चक्रा पे भी काम कर रहे हो, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आप मुझे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल पे भी। अगर नहीं कर रहे हो तो बोला जा रहा है आपको कि आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है, अपने फियर्स को और जो भी एंग्जाइटीज़ है उसे हटाना है। ठीक है, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करना है कि जो भी पास्ट में जो लॉस हुआ वो हट जाए। और जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, बातें करेंगे, जितना नेटवर्किंग करेंगे उतना अच्छा है। पर साथ में आपको अवेयर भी रहना है, कॉन्शियस भी रहना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जो भी ये पीरियड अभी चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, और आप बैलेंस कर रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या है। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आप आगे पाना चाह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप अबेंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो। ठीक है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। आई कैन सी यू कि आप अबेंडेंस चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना के करो, प्लानिंग्स करो। ओके, टाइम पे करो, पंक्चुअल रहो आप।
और अगर आप एंजल हीलिंग करते हो और एंजल हीलिंग सीख रहे हो तो वो आप ज़रूर करो, बिकॉज हर चीज़ का सोल्यूशन आपके ही पास है। ओके, ये बोला जा रहा है कि सोल्यूशन आपके ही पास है, और जो सोल्यूशन है वो चाबी जो है यहाँ पे वो है स्पिरिचुअलिटी। मतलब पूरा ट्रस्ट करो, ट्रस्ट के साथ स्पिरिचुअलिटी में आप जो करना चाह रहे हो करो, आपको उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप कुछ बिजनेस प्लानिंग कर रहे हो, अच्छे से स्ट्रैटेजीज बनाओ, प्लानिंग्स करो एंड देन इसको एग्जीक्यूट करो। कुछ मीटिंग्स आप कर रहे हो, प्लानिंग टाइम के साथ, वहाँ पे जाओ, बैठो, सबसे अच्छे से बात करो। और यहाँ पे एक और बार बोला जा रहा है कि आपको बोलना है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको बोलना है आप जो भी बोलना चाह रहे हो। ठीक, इंट्यूशन की आप सुनो। पास्ट में एक और चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके सामने डेंजर था, शायद आपके इंट्यूशन को पता था पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो इवन यहाँ पे एक और मैसेज है कि आपको सीक्रेटिव भी रहना है। जो भी आप काम कर रहे हो सीक्रेट्स के साथ करो, आगे बढ़ो और इंटरनली स्ट्रांग रहो, जो कि आप ऑलरेडी हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा है, मैंने बिल्कुल कुछ भी टच नहीं किया और वो अपने आप यहाँ पे मेरा कैमरा हिला है। आप लोगों के सनशाइन जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहे हैं, अर्थ साइन आप मुझे लग रहे हो, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, एज वेल एज आप लोग एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 1 to 2% लोग ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं जो कि वाटर सनशाइन होंगे। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। बट या मुझे मोस्टली अर्थ साइन एंड एयर साइन मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। तो यही है आप लोगों के लिए एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ इसके इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those people who have chosen this pine number 1, what I can see in your past is that something big has happened in your life, and it was a tower moment which has affected your relationship, your business, or whatever you were doing in your life. Okay, it has even affected your respect also, your self-respect, your self-esteem. There was some loss, due to which what has happened that you slowed down. Why? Because you started comparing yourself to others or to other situations, to other people. Because of that, your thought process slowed down. Okay, or instead of moving ahead, you were moving slowly with fear. But if I say about your present energies, what I can see is that because of that tower moment, you shifted towards spirituality. And I can say you are the person who might be wearing some crystal pendant for protecting yourself from any type of negative energies. Okay, and you worked on yourself during that transformation, and I can say right now also that transformation is going on. You are becoming a fearless person from the inside, beauty from the outside, good dressing sense. Okay, trust in the universe. I can see you taking good decisions, the right ones. As well as there might be some people who might be coming to you and influencing you, because they are looking at you that yes, you are becoming stronger day by day, and they do not want you to have the karma. Okay, because whenever we talk about karma, it is about cause and effect. So yes, you are doing your work, but those people or those negative energies around you, they really do not want you to get that karma back, that result back, that food back to you. So that is why they are trying to influence you. But even though these people are trying to influence you, then also you are taking good decisions, the right ones. And I can see you stable.
You might be working right now on your root chakra, your heart chakra, as well as your throat chakra. But if you are not working, you should work on that. Okay? To keep yourself stable, to keep your heart chakra full of good vibes, good energies, and to increase your confidence. As well as here, the advice to you is that for welcoming that abundance, that spiritual abundance, or that career abundance, or that financial abundance, or health abundance, or whatever you need in your life, you have to make strategies. Also work on these chakras which I have told you. And also you have to be aware and conscious that what you are doing. And again, there is a message for you, whatever has happened that was destined for you, so that you can become conscious, aware, and so that your crown chakra can open. Okay? And you start believing in this life as like destiny and all these things. So it is being advised for you to go to parties, to do the networking with the people, and to be full of good energies, to cleanse your heart chakra, to cleanse your root chakra, so that you can keep yourself stable, so that you can connect with the nature, with the people. Okay? And even if you're doing some meeting, some business planning, okay, even if you're into spirituality, okay, that is being said that whatever you are doing in your life, you have to make strategies, be on time, okay, work for your stability. Either it is like a financial stability or your stability from the inside, okay, as well as it is being advised for you. You can also learn angel healing also, you can do that. And every solution is in your hand. You just have to look inside, and whatever you are doing in your life, you have to be secretive. And just believe in the spiritual realm, believe in the spirit, believe in the God, goddesses. Yes, they are with you. Just work on yourself as you are doing. Don't doubt yourself. And at the end, I just want to say, and in the past, or what I can see is that in the past, yes, you were aware that some problem is there, but then also you avoided it. So that's why it's being said, right now you don't have to avoid anything. Be conscious, be aware, work on strategies, welcome blessings in your life. And if all these things has resonated with you, let me know through the comment box, and like, share and subscribe. And now I'm moving towards pine number 2. तो जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में ना, ये जो मुझे लग रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप खास करके लग रहा है, ठीक है, या अगर आप बिजनेस कोई वेंचर कर रहे थे किसी के साथ पार्टनरशिप में, ओके, तो हो सकता है आप उनके साथ रिलेशनशिप में गए हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे जिससे कि आप बहुत स्ट्रेस में चले गए, और यहाँ पे किसी ने आपको धोखा दिया। मतलब आप शायद सोचे तो मैं सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट यहाँ पे किसी के द्वारा आपको धोखा दिया गया, ओके, और आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रह गए, और थोड़ा आप शांत हो गए उसके बाद, मतलब ड्यू टू स्ट्रेस, जो कुछ भी आपको सामने दिखा या आपको ना दिखा, इस तरीके से चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ जो लग रहा है अभी की, अगर मैं बात करूँ, हाँ, पास्ट में एक और चीज़ मैं देख सकती हूँ कि जब आप स्ट्रेस में गए, जब आपको चीज़ें धीरे धीरे पता चलने लगी, ओके, या रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकेजेस आने लग गए, स्ट्रेस उसमें ज़्यादा होने लगा, या पार्टनरशिप में थे तो वहाँ पे स्ट्रेस हो रहा था, ठीक है, कुछ बातें हो सकती है आप लोग की लीक हो रही हो जो कि आपको पता चली, तो आपने मेडिटेशन पे वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है, जिससे कि क्या हुआ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलनी शुरू होगी, और अब जाके आप बहुत क्लियर है और आप हर चीज़ ऑब्जर्व कर पाते, आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, ठीक है, या अगर अभी आप अपना बिजनेस में कुछ कर रहे हैं, तो यू नो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाना है, यू नो ना स्ट्रेटेजी आप लोग को पता है, ठीक है, दूरदर्शी बन गए हो आप, एकदम क्लियर हो गए, क्लैरिटी है, और अब आप बोलने से नहीं डरते हो, बोल देते हो, मतलब
डरते नहीं हो, जो चीज़ गलत लगता है आप बोल देते हो, ठीक है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, ओके। पास्ट की एनर्जीज में जो आप स्ट्रेस लेते थे, जो दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे, दूसरा आपका फ़ायदा उठा लेते थे, पर अब वो कोई नहीं कर सकता। अभी प्रेजेंट की एनर्जी बोलूँ तो आपके पास पैसा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास हर चीज़ है। किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आपको आके कुछ बोल सके। और अगर ऐसा नहीं है तो आप चाहते हैं इस तरीके से बनना, तो अगर आप बनना चाहते हैं इस तरीके से, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, एज वेल एज अपने क्राउन चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हो, एज वेल एज अपने लव लाइफ को भी अच्छा करना चाहते हो, या फिर किसी को आप अपनी लाइफ में आने देना चाहते हो, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ना ये सोच है कि अगर पैसा है तो प्यार है, प्यार है तो स्टेबिलिटी है, इस तरीके की चीजें। तो भगवान आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको पेशेंस रखना है और हर चीज को, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीजें उसको अप्रिशिएट करना है आपको। और अगर आप चीजों को क्लियर तरीके से देखेंगे ना, मिसअंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी के साथ देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। पर मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप में से काफ़ी लोग बहुत क्लियर हो चुके हैं। 1 to 2% लोग होंगे जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है, बट यह आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी अभी आपको मिला है ना, तो उसको अप्रिशिएट करने बोला है आपको। ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो, आप अप्रिशिएट करो, खास करके रूट चक्रा को स्टेबल करो, हील करो, ताकि बैलेंस ना बिगड़े, ठीक है। और अगर आपको कभी दिक्कत लगता है, आर्कएंजल माइकल को आप कॉल कर सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए। मेडिटेट करो आप। अगर कोई आपको आके कुछ उल्टा कुछ सिचुएशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको फिर भी आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं, ये सिचुएशन ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन ऐसा है, और आपको सच दिखाई देता है। ओके, तो अब मैं आपको इस जगह देख रही हूँ कि आप खुद मतलब चेंज कर सकते हो। और आप में से काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं, या तो आप खुद कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या आप कुछ बिजनेस में बहुत बड़े ओहदे पे हो सकते हैं, या तो फिर आप हीलिंग वाला काम करते होंगे, एनर्जी हीलिंग वाला काम, या कैंडल लाइट से कुछ काम करना, कुछ तांत्रिक कुछ काम करना, इस तरीके की चीज़ें, ओके। और आप में से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने पेट्स भी पाले हैं। पेट्स या तो आपको बहुत पसंद होंगे, बट अभी हर चीज़ आपके हाथ में है, जो कि आपको भी पता है, ओके। सो दिस इज़ फॉर यू ऑल। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के सनशाइन जो है वो हो सकते हैं अर्थ साइन, दैट इज Taurus, Virgo and Capricorn, as well as water sunshine, Cancer, Scorpio, Pisces, and air sunshine, that is Gemini, Libra, Aquarius। अगर आप लोगों से मैच है, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अब मैं बढ़ती अपने इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those people who have chosen this pine number 2, there is a very big message from your past, and what I can see in your past is that you were betrayed by somebody in your past whom you knew very closely, okay. That can be your partner, that can be your business partner, that can be your lover, or if you were in relationship, okay. So because of that, what happened is that you were completely broke down and you were not able to concentrate on anything and any new opportunities, on any new relationship, okay. And then after that you started doing the meditations, and after doing the meditations, as well as you started living alone,
finding yourself where you were wrong. So you got the answers. Right now, energy, what I can see is that nobody can make you fool. You trust the universe, you trust yourself, and you are a self-made person, a personality. You might be an authoritative person in your business, okay, or you might be a spiritual teacher, or you might be doing some energy healings, working with the candles, okay, and you are the one who love pets also, even working with the magic wands also, as well as you can be into tantra also. So you're a person who is wealthy now, and if these things are right now not in your life, then I can say that you want to be like this, the person who is having the clarity of everything. But yes, then though also I can see you working through your spiritual path towards the clarity, whatever you need in your life. I can see you right now as a person who is far visioned, who observes everything, okay, and who know what is happening. Nobody can make you fool right now. So if you want to stay like this, it's being told to you to work on your root chakra, okay, always. And you might be the person who always think that if there is money, there is love, and if there is love, there is stability, okay. But that is why there is a message for you to work on your root chakra and your crown chakra as well, okay, as well as throat chakra, I will say. Yeah. Even there is a message to see everything by removing your misunderstandings. But yeah, your misunderstandings are being removed. Even though somebody wants to make you fool, you can see everything in the correct position. So nobody is going to make you fool. Yeah, even though also that there is a message for you, have patience, work on your root chakra, work on your crown chakra, and appreciate whatever you have right now. Because I can see you as a person who is the changer of his or her destiny by himself or herself. And yes, you are changing your destiny. What you were before, and now you see what you are now. Your sunshine can be Taurus, Virgo and Capricorn. That is earth sign. Then air sign, that is Gemini, Libra, Aquarius, as well as water sign, that is Cancer, Scorpion, Pisces. So right now it is being said, have patience, feel gratitude, do journaling, and appreciate whatever you have. Okay. So I hope I am able to make you understand everything. If you have loved this reading, like, share, subscribe, and don't forget to comment in the comment box. So I'm moving towards my pine number 3. तो जिन लोगों ने भी ये पाइन नंबर 3 चूज़ किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, और ये खास करके रिलेशनशिप वालों के लिए, जो रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, उन लोगों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट की अगर एनर्जी देखूँ, अगर आपने किसी शादी की या किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में रहे, तो आपका जो कास्ट है, रिलीजन है, शायद वो सेम ना हो, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आपने अपने आप को एज एन आउटसाइडर महसूस किया। आप बहुत बातें बोलना चाहते थे, बहुत जगह पे इन्वॉल्व होना चाहते थे, पर आप हुए नहीं। यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजीज दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि आप अपने ही मन में रह गए। आपको लगा कि ठीक है, जो होगा 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 होगा, ठीक। और आप पजल्स को ही सॉल्व करते रह गए, मतलब काफ़ी पजल्स आए आपकी लाइफ में। अब वो पजल्स आने के बाद अभी मैं ये देख सकती हूँ कि अब आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। चीज़ें आपको नहीं थी साहब, बिल्कुल नहीं थी, बट धीरे धीरे क्योंकि भगवान चाहते थे आपको चीज़ें पता चले, क्लैरिटी मिले, तो वो आपको क्लैरिटी मिल रही है। और आप अब एक नई तरीके से शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का एनर्जी कि कोई आपकी लाइफ में आया, उन्होंने आपको दिखा वाओ हम तो बहुत अच्छे हैं, आपको लव ऑफर किया, फिर आपको अकेला छोड़ दिया, बहुत बुरी तरीके से आपको बिट्रे कर दिया। पर प्रेजेंटली अगर मैं बोलूँ तो आप अपने आप को रिवाइव कर रहे हो,
चीज़ों को ठीक से देखने की कोशिश कर रहे हो, दिख रहा है अभी आपको, पर दिल में अभी भी पेन है। उस पेन को तो आपने दबा लिया है और आगे दिखा रहे हो सबको, वाओ मैं कितना खुश हूँ। ओके, और शायद अभी आप में से काफ़ी लोग किसी नए रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं। ओके, कि कोई आपके लाइफ में आए और आपकी लाइफ में चेंजेस आए। पर जो भी हो आपकी लाइफ में, तो अब आपको ऐसा लगता है क्योंकि अब आप न्यू वर्जन बन रहे हो, तो अब आपको लग रहा है कि हाँ, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि आपने अपने पे बहुत काम किया, अपने ब्यूटी पे काम किया, ठीक है, चीज़ों को और अच्छे से देखा। नाउ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी गए होंगे, जिन्होंने मॉडलिंग भी शुरू किया होगा, जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट या मीडिया में भी काम करना शुरू कर दिया होगा। कहीं ना कहीं से ट्रॉफी मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या टियारा आप पहनते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या किसी एक अच्छे से अथॉरिटेटिव लेवल पे आप मुझे दिख रहे हो, उससे ये सारी चीज़ें आए आपके अंदर। आप ग्लैमरस वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, ग्लैमरस इंडस्ट्री या सैलून से रिलेटेड। तो आप लोग को ये बोला जा रहा है कि फिलहाल फिर भी आपको अपने फीमेल एनर्जी और मेल एनर्जी जो है ना, यिंग और यांग एनर्जी, उनके ऊपर उनको बैलेंस करने की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, और कुछ है अभी भी स्टॉर्म्स आसपास जो कि आ सकते हैं, बट वैसे तो आप एज अ वॉरियर बन गए हैं, आपने अब नो कह दिया है। पर कुछ ना कुछ अटैचमेंट मुझे लग रहा है किसी चीज़ का आपके साथ, तो उस अटैचमेंट को अगर आप हटा दोगे और डिसीजन लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे ना, आपके लिए बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं जो वर्ल्ड में घूमना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, या बाहर जाके कुछ काम करना चाहते हैं, या आप चाहते हो कि जिससे आपकी शादी हो कहीं आउट ऑफ इंडिया से हो, या अगर आप राजस्थान से हो तो आप चाहते हो कि कोई केरला से आए, माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा जो भी मेरे को समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ, कि भाई जम्मू कश्मीर से आए या दिल्ली से हो कोई, ठीक है। तो आप एक इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके दिख रही हैं, और आई कैन सी यू एज अ न्यू पर्सनैलिटी विद अ न्यू विजन, ठीक है। तो इमोशंस को अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, तब आप एकदम स्टेबल हो। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अपने सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा, इन सब पे काम करना है। एक तरह से मैं कहूँ तो आपको सारे चक्रास पे काम करना चाहिए, ठीक है। अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो, अभी तो आपको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। नए वर्जन की तरफ आप बढ़ रहे हो, आप पूरे वो नए वर्जन नहीं बने हो, मे बी आपको साल भर लग जाए। सो आप लोग के जो सनशाइन्स हैं वो हो सकता है वाटर सनशाइन, दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, as well as air sunshine, Gemini, Libra, Aquarius, and some of you can be Earth and also Taurus, Virgo and Capricorn। और अगर आप लोगों से मेरी ये रीडिंग रेजोनेट की है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आप लोग। ओके, तो अब मैं बढ़ती हूँ उसके इंग्लिश वर्जन की तरफ। So those people who have chosen this pine number 3, what I can see you right now in your past is that you were married to a person who was from different community, caste or religion, or you were in relationship with this type of personality or person. Okay, but what happened that you always used to think that you always used to feel as an outsider. You wanted to say something, you wanted to say out, you wanted yourself to hear out, but nobody was there to listen to you, because of which you felt that you are as an outsider as a child, and what happened is that you avoided that circumstances, and you were like, ठीक है, okay, whatever is happening in my life, let it happen, destiny is there, everything will be good. But then what happened? What happened was a big betrayal, and I can say most of you came to know about this after your marriage, okay, or when you were in the relationship. But it was a really big heartbreak. You used to cry a lot, and you were thinking, oh my god, everything is now broken down in your life. But right now what I can see is that you are starting afresh in your life.
you have become a new version, not totally, but some percentage, like 70% or 80%, not total. Now you are looking at your life as a different perspective. If I tell you about your story, is what happened that somebody came to you with a proposal and they said, yes, I am with you, but they left you out in cold, alone. And you tried to seek answers at what you did wrong, but you really got a very big betrayal. Okay? And after that, you worked on yourself. And after working on yourself, right now, where I can see you is that you're gaining the clarity. Now you're a new personality with the beauty, outer beauty, inner beauty, every type of beauty. And you can be the person who might be into the glamorous world or would have won some pageant, tiara I can see on your head, as well as you might have won some trophy, or you might be the I can say authoritative person of any saloon. You might be into media also, but you are very beautiful right now. Okay, right now what I can see is that you are a woman or a man who is waiting for your person. Okay, and now again rebuilding your heart to welcome somebody in your life, a new person in your life. Or you are the one who are rebuilding your relationship or reconciling with someone. But reconciling, I can say it's only 5 to 10%, not more than that. Okay. But most of all, I can say 90% people are waiting for someone new. Still though, there is a storm warming for you, and it is being said to you to work on your female as well as male energy, that is your yin and yang energy. Just stabilize yourself, okay, and take action. Don't stop taking action. I can see you that yes, you are guarding yourself. Now you have the answers, but there is some attachments from your past till now. Even though you are moving ahead, even though you might have come into spirituality also to gain the clarity. Okay, you would have learned about some symbols also. But then also there is some attachment and you have to remove that. And I can see you taking some important decisions in your life. And for that only, it is being said that if you are able to see some red flag, then don't avoid it. Okay, I can see you working on your heart chakra, as well as listening to your intuition, working on your intuition part also, and not listening to somebody else and listening only to your heart. So it is being said to work on your solar plexus chakra, your root chakra and your sacral chakra. But then also though, I will tell you to work on all your chakras, because still you are not stable. Still, yes, you are into that path of becoming stable. Yeah, you are becoming clearer, but then also you have to work right now. Okay, and your sunshine can be a sign that is Taurus, Virgo and Capricorn, and air sign that is Gemini, Libra and Aquarius. Some of you can also be water sunshine, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So even though there are struggles, it is being said not to stop, move ahead, take action, and take the decision specially, and listen to your intuition. And this is the time to relax, to revive yourself. So be a new person, and most of you might have become the new person and might be going through some relaxing phase. So if this reading has resonated with you, do like, share and subscribe, and don't forget to comment. So everybody, bye, take care, we'll meet you in the next reading.